तो कुछ समय पहले हमने अंगाड़िया सिस्टम पर एक वीडियो बनाया था जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आपकी तरफ से। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम इंडिया के अंगाड़िया सिस्टम, उसका ओरिजिन और हिस्ट्री जानने वाले हैं। फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। तो अंगाड़िया ट्रेडिशन या अंगाड़िया प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसने भारतीय व्यापार को सदियों से मजबूती दी है। यह अंगाड़िया प्रणाली न केवल व्यापार की एक कड़ी रही है बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक भी रही है। तो अंगाड़िया का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसका आरंभ सदियों पहले हुआ था जब व्यापार अपनी कीमती सामान से नगद, हीरे, सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस पर निर्भर करते थे। यह प्रणाली मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अंगाड़िया प्रणाली का नाम अंगद से लिया गया है जिसका मतलब होता है संदेशवाहक। समय में जब बैंकिंग सुविधाएं इतनी ज़्यादा औपचारिक रूप से उपलब्ध नहीं थी तब व्यापारी समुदाय, खासकर जैन, मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी इस प्रणाली का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। अंगाड़िया का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापारियों के पैसों और कीमती वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। क्योंकि इससे पहले व्यापारियों के पास कोई सुरक्षित तरीका नहीं था अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, और इसी में सामने आते हैं अंगाड़िया, जो कि उनके विश्वास पात्र लोग होते हैं। और व्यापारी बड़ी मात्रा में नगद और कीमती सामान अंगाड़ियों को सौंपते हैं जो इसे अपने डेस्टिनेशन तक सुरक्षित पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो पूरी प्रणाली है वो विश्वास पर आधारित होती है, इसमें कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि अंगाड़िया सिस्टम काम कैसे करता है। तो अंगाड़िया या हम कहें तो कोरियर मैन पैसों या कीमती वस्तुओं को बिना किसी औपचारिक कागजी दस्तावेज के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया में कोई बैंक रसीद या ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होता। अभी यह प्रणाली बेहद प्रभावी और भरोसेमंद मानी गई है। अंगाड़िया व्यापारी के पास आता है, सामान या नकदी लेता है और उसे सुरक्षित तरीके से दूसरे शहर या राज्य में पहुँचाता है। अंगाड़ियों के पास सामान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है। ये व्यापारिक नेटवर्क पूरी तरह से विश्वास और ईमानदारी पर आधारित होता है। अंगाड़िया सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह बेहद तेज़ और सस्ता है। व्यापारी बैंकिंग सिस्टम की लंबी प्रक्रिया से बचते हैं और सीधे अंगाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसकी खासियत यह है कि सामान एक दिन से भी कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, वो भी बेहद कम शुल्क में। एक हम रफ एग्जाम्पल ले तो अगर आपको 1 करोड़ रुपए भेजने हैं तो बैंकिंग चैनलों के मुकाबले अंगाड़ियों के जरिए यह काफ़ी सस्ती प्रक्रिया हो जाती है। इसमें मैं कोई अंगाड़िया सिस्टम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अंगाड़िया प्रणाली गुजरात के खासकर डायमंड ट्रेडर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही है। सूरत, जिसे आज दुनिया के डायमंड बिजनेस का हब माना जाता है, वह अंगाड़िया प्रणाली ही मुख्य माध्यम रही है जो कि पैसों और हीरों के लेन देन में बड़ी मात्रा में शामिल रही है। इसके अलावा यह प्रणाली कपड़ा उद्योग और अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में बेहद प्रचलित रही है। अंगाड़िया के जरिए सुरक्षित रूप से पैसों और सामान का आदान प्रदान करते हैं। अंगाड़िया प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह रहा है कि इसमें व्यापारियों को बिना किसी मिडलमैन के अपना व्यापार करने में आसानी होती है और यह प्रणाली भारत के व्यापारिक केंद्रों के बीच एक मजबूत कड़ी रही है। हालांकि यह प्रणाली अभी भी कई व्यापारियों के लिए काम करती है, लेकिन इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह प्रणाली पूरी तरीके से अनौपचारिक है। इसमें कोई बैंकिंग दस्तावेज या प्रमाणिकता नहीं होती, जिसकी वजह से टैक्स चोरी और काले धन का खतरा बढ़ जाता है। और सरकार और टैक्स अधिकारी इस प्रणाली पर नज़र रखते हैं क्योंकि कई बार ये प्रणाली मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। यह प्रणाली कानूनी दृष्टिकोण से मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर हम अंगाड़िया प्रणाली के भविष्य की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल पेमेंट्स के आने से अंगाड़िया सिस्टम को भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल इंडिया और जीएसटी जैसे नियमों के बाद बिजनेस कम्युनिटी को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ओर धकेला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अंगाड़िया प्रणाली आज भी व्यापारी समुदाय में बेहद लोकप्रिय है। इस प्रणाली का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कैसे मौजूदा कानूनी ढांचे और बदलते व्यापारिक माहौल के साथ खुद को ढालती है। अगर इसे सही तरीके से रेगुलेट किया जाए तो यह प्रणाली व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद और कानूनी रूप से सुरक्षित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की अंगाड़िया प्रणाली की पूरी कहानी। एक ऐसी प्रणाली जो हमारे देश के व्यापारिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और आज भी यह व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह प्रणाली विश्वास और ईमानदारी पर टिकी हुई है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर बताइएगा अंगड़िया सिस्टम के बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।